ओम श्री गुरुवे नमः। हम श्री एम के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और उनकी भेंट अपने गुरु से हो चुकी है और वो उन्हें रोज़ नए आध्यात्मिक पाठ का अध्ययन करवा रहे हैं, नए नए महात्माओं से नई नई जगह से अवगत करवा रहे हैं। चलिए प्रस्तुत है अगली कड़ी। हमारा अगला पड़ाव उत्तरकाशी था। पावन गंगा के उद्गम गंगोत्री और गोमुख का द्वार टेहरी, नरेंद्र नगर और अन्य जगहों से होते हुए हम उत्तरकाशी पहुँचे। टेहरी पार करते समय बाबा जी ने मुझे वह जगह दिखाई जहाँ नितांत निरज्ञ में योगी रामतीर्थ ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उन दिनों उत्तरकाशी एक शांत, छोटा हिमालयी कस्बा था। बनारस की तरह यहाँ भी गंगा, जिसे यहाँ भगीरथी कहा जाता है, कुछ दूर के लिए दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यहाँ एक प्राचीन सुंदर शिव मंदिर है जिसे बनारस की तरह ही काशी विश्वनाथ कहा जाता है। योगियों के अधिपति शिव को विश्वनाथ, विश्व का नाथ भी कहा जाता है। साधुओं की एक टोली वहाँ शांतिपूर्वक रहती थी। ताजी हवा और रहने की सादी व्यवस्था का आनंद उठाते, घूमते फिरते, ध्यान लगाते और राजनीति तथा प्रतियोगिता से दूर यहाँ 2-3 अन्य क्षेत्र थे जहाँ साधुओं को दिन में 2 बार मुफ्त में खाना बांटा जाता था। ये अन्य क्षेत्र काली कमली वाले आश्रम और पंजाब तथा सिंध आश्रम द्वारा चलाए जाते थे, जो एकांतवास कर आध्यात्मिक साधना करना चाहते थे। उनके लिए छोटे कुटीर भी उपलब्ध थे। संक्षेप में, चिंतन मिनन करने वालों के लिए उत्तरकाशी एक आदर्श जगह थी। भारत के कुछ आश्रम जहां रहने वाले सन्यासी साधारणतः शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों इत्यादि को चलाने की दिनचर्या में व्यस्त रहते थे, अपने सन्यासियों को बीच बीच में उत्तरकाशी भेजते रहते थे जिससे वे एकांतवास कर सकें और अपने को पुनः ऊर्जावान बना सकें। बाबा जी ने अगल बगल की 2 कुटीरों की व्यवस्था कर ली, एक अपने लिए और दूसरी मेरे लिए। मैं दिन में 2 बार पंजाब और सिंध अन्य क्षेत्र जाकर दोनों के लिए सादा भोजन लेकर आता। बाबा जी कभी कभार ही खाते, अक्सर अपना खाना कुटीर के पास की झाड़ियों में एकत्रित गली के कुत्तों को खिला देते। वे कुत्तों से बहुत प्रेम करते थे और कुत्ते उनसे। बाबा जी ने मेरे लिए अपने शिष्य कृष्णानंद शर्मा से संस्कृत सीखने की भी व्यवस्था कर दी। शर्मा जी की वैदिक अध्ययन में विशेष गति थी, विशेष रूप से सामवेद में। हमारे आने के 2 हफ्तों बाद बाबा जी गंगोत्री चले गए। मुझे वे मध्य अप्रैल तक 7 महीनों के लिए उत्तरकाशी में ही रहने का निर्देश दे गए। उन्होंने कहा कि उनके वापस आने पर हम दोनों गोमुख तक पैदल जाएंगे और वहां से तपोवन और वासुकी ताल। मेरा उत्तरकाशी में वास मेरी जिंदगी के सर्वाधिक सुखद अनुभवों में से एक है। बाबा जी द्वारा सिखाई गई विशेष योगिक तकनीकों के अभ्यास और संस्कृत पाठों के अलावा मुझे हर तरह के साधुओं से मिलने का और बहुत से आश्रमों में जाने का अवसर मिला। मेरी पसंदीदा जगह थी काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रांगण। मुझे वहाँ बहुत विशेष तरंगें महसूस होती थी। कभी कभार आध्यात्मिक साधक भी मिल जाते थे। मैं गर्भगुड़ी से बाहर आते ही गहरे ध्यान के मनोभाव में पहुंच जाता था और प्रांगण के किसी शांत कोने में दोपहर के भोजन के समय तक ध्यान में ही बैठा रहता था। 1-2 बार तो पुजारियों में से किसी को मुझे जगाना पड़ा था। एक बार वास्तव में एक गहरे ध्यान के बाद जब मैंने आंखें खोली तो जटाओं वाले एक नंगे आदमी को अपने पास बैठा देखकर मैं चौंक गया। उसकी आंखें खून सी लाल थीं। वह घुटनों के बल बैठकर इस तरह मेरा निरीक्षण कर रहा था मानो मैं कोई अजीब जंतु था। जब उसने देखा कि मैंने आंखें खोल ली हैं तो उसने उनमें झांका
मुझे ऐसा लगा मानो मैं एक एक्सरे मशीन के सामने था। फिर उसके चेहरे पर एक दंतहीन मुस्कान फूट पड़ी और वह पागलों किसी हरकतें करता नाचने और चिल्लाने लगा, सिद्धो सिद्धो, भालो भालो, होए गेलो। इससे पहले कि मैं खड़ा होता या उससे बात करता, उसने एक हल्की सी सीटी बजाई। तीर की तरह प्रांगण से बाहर हो गया और दृष्टि से ओझल हो गया। रामकृष्ण मठ के एक वरिष्ठ सन्यासी 2 महीने के एकांतवास के लिए उत्तरकाशी आए हुए थे। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे और अक्सर मंदिर के प्रांगण में ध्यान करने साथ साथ जाते। उस दिन मेरे पास ही बैठे थे और उन्होंने उस पूरी घटना को देखा। अतः मैं उनके पास गया और पूछा कि उस घटना का क्या अर्थ था। हमेशा की तरह वे हल्की आवाज में बोले, मुझे लगता है वह व्यक्ति कोई परमहंस था, अर्थात देवी प्रेम में पागल। उसने जो शब्द कहे वे बंगाली भाषा के हैं। सिद्धो का अर्थ है अच्छी तरह पका हुआ। उसका मतलब यह भी हो सकता है कोई व्यक्ति जो सिद्ध हो चुका है, एक पहुंचा हुआ योगी। भालो का अर्थ है बढ़िया और होए गेलो का अर्थ है हो गया या घट गया। अगर वह तुम्हारी आध्यात्मिक दशा की ओर इशारा कर रहा था तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तुम भाग्यशाली हो और बाबा जी तुम्हारे गुरु, उनके बारे में तुम मुझे उस दिन बता रहे थे, उन्हें अत्यंत उन्नत आध्यात्मिक स्थिति तक ले आए हैं। मैं तुम्हें समाधि में देखता हूँ तो मुझे लगता है अगर वह तुम्हारी आध्यात्मिक दशा की ओर इशारा कर रहा था तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तुम भाग्यशाली हो और बाबा जी तुम्हारे गुरु, जिनके बारे में तुम मुझे उस दिन बता रहे थे, उन्हें अत्यंत उन्नत आध्यात्मिक स्थिति तक ले आए हैं। मैं तुम्हें समाधि में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम निसंदेह चेतना के उच्चतम स्तर पर हो। महान गुरु रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद के गुरु यही शब्द प्रयोग किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे आध्यात्मिक साधकों की अच्छी जांच पड़ताल करते थे और संतुष्ट होने पर कहते थे, सिद्धो सिद्धो, ठीक से पक गया, ठीक से पक गया। मैं चकित हूं कि इस व्यक्ति ने उन्हीं शब्दों का उपयोग किया। दशनामी संप्रदाय के सन्यासी लक्ष्मणपुरी में ने एक दिन मुझे बताया कि आध्यात्मिक उन्नति की उत्तुंग ऊंचाइयों तक पहुंचे हुए एक महात्मा नदी के किनारे अक्सर घूमा करते हैं। उन्हें पहले से जानने वाले एक अन्य सन्यासी जो एक प्रसिद्ध मठ से संबंध रखते थे, वे भी एक बार उत्तरकाशी आए हुए थे। जब उन्होंने उस घुमंतु महात्मा को देखा तो उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बाद में कुछ साधुओं को उनका पूर्वव्रत बताया। उनके अनुसार ये महात्मा पहले शंकराचार्य द्वारा पश्चिम भारत में स्थापित दशनामी संप्रदाय के एक धनाढ्य और प्रसिद्ध मठ से संबंध रखते थे। जब उनका मठाधिपति बनने का समय आया तो वे एक लिखित टिप्पणी छोड़कर गायब हो गए। टिप्पणी में उन्होंने लिखा था कि उन्हें मठाधिपति के पद से संबंध दिखावा और विशेष प्रतिष्ठा नापसंद थे। उन्होंने यह भी लिखा कि वे स्वेच्छा से घुमंतु सन्यासी होने जा रहे थे, केवल परम ब्रह्म उनका सहारा था। कुछ दिनों वे दंडी सन्यासी बनकर रहे। ये वे ब्राह्मण सन्यासी होते हैं जो एक लकड़ी लेकर चलते हैं। उत्तरकाशी आकर उन्होंने अपना दंड और कमंडल गंगा जी में फेंक दिया। जब तक उनके पुराने परिचित सन्यासी ने उन्हें नहीं देखा था, किसी को उनका नाम तक मालूम नहीं था। लोग उन्हें केवल स्वामी जी कहकर पुकारते थे, जिसका अर्थ है पवित्र सन्यासी। मुझे बताया गया कि वे गंगा जी के किनारे घूमते हुए बैठे होते थे और रात को मंदिर के प्रांगण में सोते थे, क्योंकि वे शायद ही कभी बोलते थे और अन्य क्षेत्र नहीं जाते थे। अतः एक दक्षिण भारतीय साधु ने उनके लिए खाना लाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। वे उन्हें दिन में एक बार खाना पहुंचाता था। वह महात्मा केवल इतना ही खाना खाते,
जितना उनके दोनों जोड़े हुए हाथों में समाता और गंगा जी का पानी पीते। वे एक पुराना गेरुआ वस्त्र पहनते थे जो लगभग उनके टखनों तक लंबा था। वे केवल एक कंबल लेकर चलते थे जो दिन में उनके ध्यान के लिए चटाई का काम करता और रात में ठंड से उनकी रक्षा करता। अगर तुम उनके दर्शन करो तो अच्छा रहेगा, लक्ष्मणपुरी ने कहा। तो एक सोमवार की सुबह जब धूप खिली हुई थी, मैं उनसे मिलने की आशा में गंगा किनारे गया। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक लंबा, पतला और गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्ति धीरे धीरे गंगा के किनारे घूम रहा था। लक्ष्मणपुरी द्वारा दिया गया चित्रण उन पर ठीक बैठता था। वे एक समतल बड़ी चट्टान पर पलाथी मारे गंगा के किनारे निहारते बैठ गए। जहां मैं खड़ा था, यह चट्टान वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। मैं हिम्मत बांधकर उनके पास गया और चट्टान के पास चुपचाप खड़ा हो गया। वह मेरी तरफ मुड़े। मैंने बड़ी भक्ति के साथ साष्टांग प्रणाम किया और मौन रहा। मुझे बताया गया था कि वे बहुत कम बोलते थे और मैं उनकी शांति भंग नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ अनपेक्षित घटा। वे बोले। उन्होंने हुल से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मधु, मैंने कहा। तुम यहां क्या कर रहे हो? सत्य की खोज, मैंने कहा। एक दया का भाव उनकी आंखों में उतर आया। उन्होंने कहा, बड़ा कठिन काम है बेटे। मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूं, 70 का हो गया हूं। मैंने अपनी डंडी भी फेंक दी है। संयोगवश जो मिलता है उतना ही खाता हूं, लेकिन फिर भी सत्य हाथ नहीं आता। मैंने वेदांत की सारी पुस्तकें पढ़ डाली हैं, लेकिन ब्रह्म नहीं मिला। तुम्हारे गुरु हैं? हाँ, मैंने गर्व से कहा। वे बहुत अच्छे हैं। वे श्री गुरु बाबा जी के सीधे शिष्य हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैंने गौरवशाली बाबा जी के बारे में सुना है, बूढ़े सन्यासी ने कहा, लेकिन बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं और उन दिनों यह जानना कठिन है कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। गुरु लोग नकली आश्रम, राजनीतिक क्रियाकलापों के गढ़ हो गए हैं और सच्चे साधक दिगंबरिम है। छोड़ो, क्या तुम इन महान बाबा जी को देखा है? हाँ, मैंने कहा, एक बार। जब मेरे गुरु, जिन्हें मैं बाबा जी कहता हूँ, वापस आएंगे तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आपसे मिल लें, लेकिन अगर आपको आपत्ति ना हो तो। कुछ हफ्ते पहले तक मेरा अभिमान मुझे यह स्वीकार करने नहीं देता कि मुझे सहायता की जरूरत है, उन्होंने कहा, लेकिन अब मैं सहायता लेने को तैयार हूं। क्या मालूम यह शरीर कितने दिन और रहे। कृपा कर उनसे मुझसे मिलने के लिए कहना। आज मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूं। अब तुम जाओ बेटे, कहकर उन्होंने सहसा बात खत्म कर दी। मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चला आया। जब बाबा जी वापस आए तो मैं उन्हें उन महात्मा से मिलवाने ले गया, लेकिन इससे पहले कि आपको उनकी उस भेंट के बारे में बताऊं, मैं आपको अपने संस्कृत अध्यापक कृष्णानंद शर्मा के साथ हुई एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। जब उन्होंने उपनिषद पढ़ाना शुरू किया तो पहले पाठ के बाद ही उन्होंने पाया कि मैं उन्हें केवल एक बार सुनकर ही बिना किसी गलती के श्लोक दोहरा रहा था, सही बालाघात और लय के साथ। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने पहले कभी मंत्रोच्चारण की शिक्षा ली थी, और जब मैंने नकारात्मक उत्तर दिया तो वे समझे कि मैं झूठ बोल रहा था। मैंने कहा कि मुझे उनसे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं और मैं तो बस सहजता से वह गायन कर रहा था। अंत में उन्होंने अपने कंधे उचकाए और कहा, शायद पिछले जन्म में सीखा हो। मुझे तो और कोई कारण नहीं दिखता, या यह बाबा जी का जादू है। उत्तरकाशी में ही मैंने जाना कि खाना कितना महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत हो सकता है, भले ही उसका संबंध गीता को कंठस्थ करने से ही क्यों न हो। मुझे गीता पाठ करना बहुत पसंद था। बाबा जी ने मुझे गीता पाठ का एक सुंदर ढंग सिखाया था जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा था, लेकिन मैं हमेशा पुस्तक का प्रयोग करता था। मौखिक याद करना मेरे लिए एक दुख स्वप्न था।
किसी वस्तु को पढ़कर समझना एक बात है और वह मुझे पसंद भी था, परंतु रटना मेरे अनुसार समय और ऊर्जा की बर्बादी थी। उत्तरकाशी में मुझे रटने की अपनी अरुचि पर विजय पानी पड़ी और शीघ्र ही मैं याददाश्त से गीता पाठ करने लगा। और यह ऐसे संभव हुआ। अनेक आश्रमों में समय समय पर शानदार भोजन की व्यवस्था होती थी, जिसके लिए साधुओं और ब्रह्मचारियों को बुलाया जाता था। भोजन आरंभ करने से पहले साधुओं को गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ करना होता था। अधिकांश युवा या वृद्ध ब्रह्मचारियों को 15वां अध्याय मौखिक याद था। जिनको नहीं था उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था। अतः 2 ऐसे भोजों के बाद मैंने भी उसे मौखिक याद करने की ठान ली। तीसरी दावत में मैं किसी तरह से काम चला सका और चौथा आने तक मैं धारा परवाह था। इतने अच्छे भोजन के लिए 15वें अध्याय को याद करना एक छोटी कीमत थी। ऐसी ही एक दावत में मैं स्वामी वेंकटेशानंद से मिला। उन्होंने मुझे शाम को अपनी कुटीर में आने का निमंत्रण दिया। वे ऋषिकेश वाले स्वामी शिवानंद सरस्वती के जाने माने शिष्य थे और वेदों के ज्ञान और समझ के लिए दूर दूर तक उनका आदर किया जाता था। पहली बार उनकी कुटीर जाने के बाद हमने कई शामें साथ गुजारी। उनके साथ हुई अपनी चर्चाओं से मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सालों बाद मुझे स्वामी वेंकटेशानंद और जिद्दू कृष्णमूर्ति के बीच हुई एक सजीव चर्चा सुनने का अवसर मिला, जिसमें स्वामी वेंकटेशानंद जी का कहना था कि गुरु की आवश्यकता थी और हमेशा की तरह कृष्णमूर्ति का कहना था कि इतना ही नहीं कि कुछ गुरु अनावश्यक था, बल्कि यहाँ तक कि सत्य की खोज में वह एक व्यवधान साबित होगा। चर्चा बिना किसी दृढ़ निष्कर्ष के समाप्त हो गई थी। बाबा जी मई में वापस आ गए और हमने 5 दिन उत्तरकाशी में साथ साथ बिताए। उसके बाद गोमुख जाने की बात थी। बाबा जी की वापसी के दूसरे दिन मैंने उन्हें उस आदरणीय वृद्ध महात्मा से अपनी भेंट के बारे में बताया। समझ गया, उन्होंने कहा, और तुम चाहते हो कि मैं उनसे मिलूं। मुझे लगता है केवल आप ही उनकी सहायता कर सकते हैं। मैंने कहा। अगले दिन बाबा जी मुझे साथ लेकर उन वृद्ध महात्मा से मिलने गए। वे अपनी पसंदीदा चट्टान पर बैठे थे। हमें देखकर वे नीचे उतर आए। जब हम पास गए तो उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा जी को प्रणाम किया। मैंने भी उन्हें अभिवादन करते समय ऐसा ही किया। बाबा जी ने कहा, प्रणाम स्वामी जी, क्या आप चाहेंगे कि मैं मधु को यहाँ से भेज दूं और तब हम बातचीत करें? प्रणाम योगी जी महाराज, सन्यासी ने मैं कहा। उसे यहीं रहने दीजिए, शायद चर्चा से उसे लाभ हो। उसके यहाँ रहने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो उस तरह यह मेरा सौभाग्य था कि मैं उनकी चर्चा के दौरान वहां उपस्थित था। हम वहां बैठ गए और बाबा जी ने तुरंत अपनी सीधी सादी शैली में कहा, स्वामी जी, आपके ज्ञान का बड़ा आदर करता हूं और इस बात का कायल हूं कि कैसे आपने बड़े साहस के साथ मठाधीश होने से इनकार कर दिया। आपने अपनी डंडी और मुकुट भी फेंक दिए और एक परिवारजक सन्यासी की तरह सादगी से रह रहे हैं। बड़ी बात है, लेकिन फिर भी आप जिस ब्रह्म की खोज कर रहे हैं उससे काफी दूर है, क्योंकि ज्ञान का बोझ और पांडित्य जिसे आप अपने सिर पर उठाए हुए हैं वह सत्य को समझने में प्रभावी बाधक या काम करते हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? बिल्कुल, आपका आश्रय कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आप अपने अर्जित ज्ञान से इतने भरे हुए हैं कि सत्य के लिए जगह ही नहीं है। वह बाहर खड़ा प्रवेश करने का इंतजार कर रहा है। अपना बोझ उतार डालिए, वह सब फेंक डालिए और रिक्तता को अपनाइए, जिससे कि आप उस असीम प्रचुरता को पा सकें। मैं बहुधा सोचता रहा कि ईशावाक्य उपनिषद के इस श्लोक का असली अर्थ क्या है। जो ज्ञान की आराधना करता है वह और भी गहरे अंधकार में प्रवेश करता है। सन्यासी ने कहा, मैं पारंपरिक अर्थ को कभी स्वीकार नहीं कर सका।
कि यहाँ ज्ञान का अर्थ है अपराविद्या या अप्रधान ज्ञान इत्यादि। ऋषि अपनी बात सीधी सीधी करते थे। यदि वे यही कहना चाहते थे तो सीधे सीधे अपरा शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे। अब मुझे समझ में आ रहा है, कृपया आगे बताइए महाराज। बाबा जी बोले, आपने ठीक कहा, अपरा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि विद्या को विशेषित करने की आवश्यकता नहीं थी। तथ्य यह है कि केवल ज्ञान अपने आप में परम सत्य को समझने में बाधक है। मैं इसे ठीक से समझाता हूँ। देखिए, जब मैं किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ तो क्या प्रक्रिया होती है? पहले मैं ध्यान से देखता हूँ, फिर समझता हूँ, फिर उसे अपनी स्मृति में रखता हूँ। ठीक जी। अब सत्य भूतकाल की वस्तु तो है, हो नहीं सकती। वह तो शाश्वत है, वर्तमान है, अतः उसे स्मृति में संचित नहीं किया जा सकता क्योंकि स्मृति भी तो भूतकाल की वस्तु है, मृत भूतकाल। दूसरी तरफ सत्य वर्तमान में है, वह तो अभी है, शाश्वत प्रवाह, जीवन से धड़कता हुआ। अतः ज्ञान द्वारा उसे नहीं समझा जा सकता। मन, जैसा कि कठोपनिषद में कहता है, इसे नहीं समझा जा सकता। हम अपने सुविज्ञ मस्तिष्क में जो कूड़ा करकट लिए फिरते हैं, दिमाग के उससे खाली हो जाने पर ही, और जब वह कुछ और न पाने के लिए संघर्ष से मुक्त हो जाता है, कुछ और होने की कोशिश नहीं कर रहा होता, स्थिर और शांत हो जाता है, तभी सत्य के लिए अवकाश बनता है कि वह सदा वर्तमान में प्रकट हो सके। अहंकार और सुने सुनाए अप्रत्यक्ष ज्ञान से रंजित शीशे वाले दरवाजे और खिड़कियां खुली छोड़ देनी होंगी ताकि मधुर दिव्य बयार आ सके। आशा है जो मैं कह रहा हूं वह स्पष्ट है। एक लंबे मौन के बाद वे वृद्ध बोले, ओह महान मौन, मैं इस तरह की निरवता में सारी जिंदगी कभी नहीं बैठा। यद्यपि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि एक दो बार मैं ऐसी मनः स्थिति की दहलीज पर था जब मैं कुछ भी विशेष न करते हुए केवल नदी को या ऊपर साफ आसमान को देख रहा था। बाबा जी ने कहा, जब वह मौन आप पर अपने आप छाए तब कुछ मत कीजिए, बस शांत रहिए। श्री गुरु बाबा जी आपको आशीर्वाद दें कि आपको सत्य मिले। मैं आपसे फिर न मिल सकूंगा। हम कुछ ही दिनों में गोमिक्स चले जाएंगे। इसके साथ ही बाबा जी उठ खड़े हो गए और हमने उन वृद्ध से विदा ली। आंसू भरी आंखों से उन्होंने बाबा जी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी ने उनके कंधे पकड़ लिए और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। आप सब कुछ त्याग कर सन्यासी हुए हैं और भगवा पहने हैं, उन्होंने कहा। फिर आप एक निष्कपट व्यक्ति हैं और बाहरी दुनिया के लिए आयु में मुझसे बड़े हैं, अतः मैं आपको अपने पैर नहीं छूने दे सकता। मैं आपकी आंखों में अपने लिए प्रेम देख सकता हूँ, वही काफ़ी है। हम उन्हें गंगा के किनारे खड़ा छोड़कर चले आए। उनकी आंखें तब तक हमारा पीछा करती रहीं जब तक कि हम उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। बाबा जी, मैंने कहा, मुझे भी सत्य का दर्शन कराइए। आज मैंने उस गूढ़ बात को समझ लिया है। आप कितने कृपालु हैं। बाबा जी हंसे और अपनी दाहिनी बाह मेरे कंधे पर रख दी। हर चीज अपने उपयुक्त समय पर। उन्होंने कहा, गुरुवार की सुबह हम गोमुख की यात्रा आरंभ करेंगे। अगले अंक में। हरिओम।